जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 5 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार क्या होना चाहिए? ए. सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना। बी. नगर स्थानीय निकायों को उधारी करने की अनुमति देना। सी. राजकोषीय घाटे को कम करना। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्र एवं राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 में पारित किया गया और 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ। इसमें राजस्व घाटे को शून्य करने और राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। आज के इस सेट का कट ऑफ 72 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको अभी तक के सारे वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? 1. लोथल प्राचीन बंदरगाह। 2. सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल। 3. राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ। 4. नालंदा बौद्ध विद्या अध्ययन का स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में है और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, क्यों? ए. दो देशों का सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। बी. यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और इस मामले में कांग्रेस विवश थी। सी. वह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। डी. भारत ऐसा नहीं करने पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देश मुद्रा, बांग्लादेश क्रोन, डेनमार्क युआन, चीन येन, जापान टका। बांग्लादेश के साथ टका, डेनमार्क के साथ क्रोन, चीन के साथ युआन और जापान के साथ येन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है, उसका नाम क्या है? ए. चरक, बी. कनाद, सी. नागार्जुन, डी. नागसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। वे एक रसायन शास्त्री थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर में धातुओं के संशोधन एवं उनके गुण दोषों का विवेचन है। इसमें पारे का उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? ए. भारत, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 7, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए. विश्व बैंक द्वारा, बी. संबद्ध देश द्वारा प्रदत्त माल सेवाओं की मांग द्वारा, सी. संबद्ध देश की शासन की स्थिरता के द्वारा, डी. संबद्ध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? ऑप्शन ए. 1857 ईस्वी की क्रांति का विरोध किया। बी. 1857 ईस्वी की क्रांति का समर्थन किया। सी. 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे। डी. देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने साथ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू से श्रीनगर को मार्ग प्रदान करता है? ए. बनिहाल, बी. पीर पंजाल, सी. जलेपला, डी. रोहतांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। राजमार्ग NH-1A इसी दर्रे से होकर श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और इसी राजमार्ग में जवाहर सुरंग भी है। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न औद्योगिक फर्मों में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? ए. एकाधिकार के अधीन, बी. एकाधिकार प्रतियोगिता के अधीन, सी. अल्पाधिकार के अधीन, डी. पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? ए. 12, बी. 13, सी. 14, डी. 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12।
1580 ईस्वी में सूबों की संख्या 12 थी, लेकिन बरार, खानदेश और अहमदनगर को जीतने के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया था? ए 5 अगस्त 2019 को, बी 6 अगस्त 2019 को, सी 9 अगस्त 2019 को, डी 31 अक्टूबर 2019 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भारतीय रेलवे की इकाई स्थान दिया हुआ है। ए रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, बी रेलवे विद्युतीकरण का केंद्रीय संगठन वाराणसी, सी रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, डी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेलवे विद्युतीकरण केंद्रीय संगठन वाराणसी में नहीं, प्रयाग इलाहाबाद में है। यह रेल मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी हरियाणा, डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। 15वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.59% है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? ए केवी के सुंदरम, बी जीएस ढिल्लो, सी बलिराम भगत, डी हुकुम सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवी के सुंदरम। इनका पूरा नाम कल्याण वैद्यनाथ कुट्टूर सुंदरम है। यह एक भारतीय सिविल सेवक थे जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव 1948 से 58 और दिसंबर 1958 से सितंबर 1967 तक दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? ए आगरा मुंबई, बी चेन्नई थाने, सी कोलकाता हजीरा, डी पुणे मछलीपट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा। NH6 हजीरा से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त है? 1 आंध्र प्रदेश सर्वाधिक सामुद्रिक सीमा रेखा वाला राज्य है। 2 गुजरात प्रांत में हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। भारत की सबसे लंबी सामुद्रिक सीमा गुजरात है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सामुद्रिक सीमा आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18, सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ए तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंट अपनी कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ए जल के संग्रह के लिए, बी वसा के संग्रह के लिए, सी तापमान के नियमन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए। ऊंट का कुबड़ वसा का भंडार है। जब ऊंट के शरीर में भोजन और पानी की कमी होती है तब वसा विघटित होकर ऊर्जा और पानी में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किसको समव्यवहार करता था? ए प्रशासनिक सुधारों को, बी सामाजिक सुधारों को, सी आर्थिक सुधारों को, डी शैक्षिक सुधारों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा संबंधित सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ए गूगल, बी अमेजॉन, सी फेसबुक, डी फ्लिपकार्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 23, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्यों?
ए बहुत असांद्रित वसा होती है, बी सांद्रित वसा अम्ल होती है, सी अनिवार्य विटामिन होता है, डी अधिक प्रोटीन और पॉली असंतृप्त वसा अम्ल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह स्वास्थ्य के लिए अधिक पोषक तत्व माना जाता है। इसके तीव्र अपघटन के कारण मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कांच किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? ए HF, बी HFL, सी HBr, डी HI। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? ए PMCH पटना, बी DMCH दरभंगा, सी एम्स पटना, डी ANMMCH गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जिरकोनियम, डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैडमियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम धातुओं का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? ए पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, बी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के, सी बृहस्पति और सूर्य की दूरी के, डी प्लूटो और सूर्य की दूरी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8,847.28 मीटर, बी 8,847.48 मीटर, सी 8,848.68 मीटर, डी 8,848.86 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? ए रबिंग अल्कोहल, बी ग्रेन अल्कोहल, सी वुड अल्कोहल, डी विकृत अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड अल्कोहल। मेथनॉल CH3OH को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। इसे लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह विषैला होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह किसकी सहायता करता है? ए श्यानता कम करने में, बी पानी को एक अच्छा लुब्रिकेंट बनाने में, सी हिमांक को और नीचा करने में, डी क्वथनांक को और नीचा करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, सिरका विनेगर क्या होता है? ए पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, बी पानी में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, सी पानी में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, डी पानी में फॉर्मिक अम्ल का 40% विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है और यह अचार बनाने में रक्षक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रसामान्य शराब का निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षक नहीं है? ए एल्यूमिन, बी यूरिया, सी सोडियम क्लोराइड, डी यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? ए रेडियो तरंगे, बी एक्स किरणें, सी बीटा किरणें, डी अल्ट्रावायलेट किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या बदलना होता है? ए अभिक्रिया की ऊष्मा, बी अभिक्रिया का उत्पादन, सी सक्रिय ऊर्जा, डी संतुलन स्थिरांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 35, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? ए नियंत्रित संलयन द्वारा, बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस वैज्ञानिक की कृति के लिए प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी सीवी रमन, डी जेसी बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्हें 1930 में इसी खोज के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ए ताहिरा कश्यप,
बी डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, सी तमाल बंदोपाध्याय, डी यशवंत व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, बी अयस्क खनिज नहीं हो सकता, सी सभी अयस्क खनिज हैं, डी सभी खनिज अयस्क हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी अयस्क खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? ए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 40, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह मेन स्विच के साथ समानांतर एवं संयोजित होता है, बी यह मुख्यतया सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, सी इसका गलनांक निम्न होता है, डी इसका अति उच्च प्रतिरोध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। 2 ग्लास बनाने में बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6 से कम, बी 7 से अधिक तथा 8 से कम, सी 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, डी 1 से कम तथा 0 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त क्षारीय विलय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? ए ऊन, बी सिल्क, सी चमड़ा, डी नायलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊन। क्वेश्चन नंबर 44, भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? ए बक्साइट का, बी मैग्नीज का, सी अबरक का, डी सल्फर गंधक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्साइट का। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 28 जनवरी 1950 को, सी 28 फरवरी 1950 को, डी 4 अगस्त 1958 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी CSO, डी भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 47, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी पटियाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटियाला। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 48, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी निषेध, डी उत्प्रेषण लेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को 5 समादेश या रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस रीट के तहत न्यायालय उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 50, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए किसके द्वारा एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा कानून बनाकर, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 231 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या था? ए एंडिंग द HIV एड्स, बी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, सी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी नो योर स्टेटस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? ए इटली में, बी फ्रांस में,
सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 53, बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस कहाँ का था? ए मद्रास प्रेसिडेंसी में, बी पंजाब में, सी बम्बई कर्नाटक में, डी पूर्वी बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल में। बराह डकैती 2 जून 1908 ईस्वी में पुलिन दास की ढाका अनुशीलन संग्रह का पहला बड़ा साहसिक प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन के संबंधित नहीं है? ए व्यापार विकास प्राधिकरण, बी खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सी सहकारी विपणन समितियां, डी भारतीय राज्य व्यापार निगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मिजोरम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? ए गुलबर्गा कर्नाटक, बी मिदनापुर गुजरात, सी वर्धा मध्य प्रदेश, डी कोचीन तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा कर्नाटक। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है, वर्धा महाराष्ट्र में, कोचीन केरल में। क्वेश्चन नंबर 57, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ए विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहन करने के लिए, बी सामुदायिक नेतृत्व के लिए, सी सामाजिक सेवा के लिए, डी पत्रकारिता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के 3रे महासचिव दिवंगत यूथ हंट के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1982 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? ए आकाश, बी पृथ्वी, सी नाग, डी भीष्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली टैंक भेदी मिसाइल है। पृथ्वी, यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी का रक्षात्मक मिसाइल है। भीष्म, T-905 भीष्म टैंक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? ए एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, बी बृहदांत्र शोध कोलन, सी हेपेटाइटिस यकृत, डी पीलिया गला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीलिया रोग लीवर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? ए रियॉन सिल्क, बी टेरिलिन, सी रेशम, डी सूती वस्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेरिलिन। क्वेश्चन नंबर 61, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नाश, सी रक्त अल्पता का निवारण, डी लौह का उपयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 62, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? ए फेफड़े की बीमारी, बी यकृत सूत्रण रोग, सी अंकुश कृमि संक्रमण, डी कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? ए दाल में, बी चावल में, सी गेहूं में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल में। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो जैविक क्रियाओं द्वारा प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे होता है? ए पत्ता गोभी, बी बंगाली चना, सी चिलिया बादाम पीनट, डी मटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? ए कपास का पौधा, बी पीपल वृक्ष, सी यूकेलिप्टस, डी चीड़ वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया गया है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी प्लूटोनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। थोरियम की प्राप्ति मोजाइट बालू का निक्षेपों से होती है। भारत में इसका प्रचुर भंडार केरल के तटवर्ती भागों में मिलते हैं। थोरियम को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी काल्पनिक और सीधा, डी काल्पनिक और उल्टा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 68, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन से हैं? ए कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस, बी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सी कैल्शियम, लौह, सोडियम, गंधक, डी कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लौह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर सल्फाइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी सिल्वर ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज, डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। क्वेश्चन नंबर 71, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ए कामरूप, बी वास्ता, सी गौड़, डी वल्लभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौड़। क्वेश्चन नंबर 72, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? ए ग्वालियर की, बी मालवा की, सी जयपुर की, डी बीजापुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा की। अहिल्याबाई इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर की पुत्रवधु थी, जिसने 1765 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 73, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। क्वेश्चन नंबर 74, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य पेशा कृषि था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर वर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी और इनका प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था। क्वेश्चन नंबर 75, किन सिद्धांतों के आधार पर दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है? ए लागतों में अंतर के कारण, बी माल की कमी के कारण, सी लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, डी निर्यातों की आवश्यकता के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, कोलकाता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? ए 1852 ईस्वी में, बी 1853 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1855 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम तार लाइन का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। क्वेश्चन नंबर 78, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? ए वेंगी, बी मदुरई, सी कांचीपुरम, डी महाबलीपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 79, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन 1 हुण, 2 कुषाण, 3 आर्य, 4 यूनानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ए नयचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी ज्ञानेश्वर, डी कंबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस देश में पीएम मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है? ए बांग्लादेश, बी मॉरिशस, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। परम किसके द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है? ए आईबीएम द्वारा निर्मित, बी भारत द्वारा निर्मित, सी अमेरिका द्वारा निर्मित, डी रूस द्वारा निर्मित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत द्वारा निर्मित। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कंपनी भारतीय नहीं है? ए डीसीएम, बी ईपीएल, सी पीएलआई, डी डेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेक। क्वेश्चन नंबर 85, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है?
ए छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, बी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, सी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, डी छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी दीघा तट, डी कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 87, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए पर्ण, बी कारसा पर्ण, सी दिनार, डी रुपया का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुपये का। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? ए भारत विधाता, बी तत्वबोधिनी, सी राष्ट्र जागृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन थे? ए मल्लिकार्जुन मंसूर, बी कृष्णराव शंकर पंडित, सी दिगंबर विष्णु पलुस्कर, डी ओंकारनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी बम्बई, डी सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों के कारण कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन में रासबिहारी बोस अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 91, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 93, गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 94, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? ए 21 सितंबर 2018, बी 22 सितंबर 2018, सी 23 सितंबर 2018, डी 28 सितंबर 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? ए नेहा जे हीरानंदानी, बी शशि देश पांडे, सी देवेश मनु पांडे, डी गोविंदा मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ए आधा, बी 1/4, सी 1/3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। क्वेश्चन नंबर 98, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? ए राहत इंदौरी, बी जावेद अख्तर, सी अहमद फराज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहत इंदौरी। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें कौन सी हैं? ए ढाका, बी तेऊर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? ए ढाका के निकट, बी तेऊर के निकट, सी डेहरी के निकट, डी हनुमान नगर के निकट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हनुमान नगर के निकट। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट नंबर 6 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।